Assalamualaikum. There are two other questions which I have to discuss. First is, if price of an article is decreased by 20%, then the new price is increased by 25%. What is the change in price? इसको दो है. एक तो change जो फॉर्मूला है डायरेक्टली change in percentage, net change in price. नेट चेंज इन प्राइस जब हम देखेंगे वो आता है इससे. अगर कोई x होगा प्राइस पहले, फिर आएगा परसेंटेज चेंज. अगर कोई परसेंटेज इंक्रीज होगा, फिर y लेंगे, फिर x इंटू वाई डिवाइड बाई 100. ये हम डायरेक्टली निकालते हैं जब हमें नेट चेंज देखनी होती है. जब अगर कोई इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, या इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा. अगर फॉर इंस्टेंस 20% डिक्रीज हुआ देन 25% डिक्रीज हो गया, तो इनमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने विल गेट. हाउ? देखो, x को हम पुट करेंगे -20 बिकॉज इट्स अ डिक्रीज 20%, देन इंक्रीज ऑफ 25% को +25%, एंड देन 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100. सो अगर हम देखेंगे ये हो गया 5, 20 प्लस दिस, ये हो गया 25 1 ज़ा 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, ये आ गया यहाँ पर ये है -20 यहाँ. सो आ गया -5. ये टोटल चेंज आ गया 0. अब देखते हैं जो एक्चुअल है. एक्चुअल प्राइस x है, मगर ड्यू टू 20% डिक्रीज क्या होता है, x माइनस 20% ऑफ x, और वो आपको आता है x माइनस वो आता है 80% ऑफ x. आपको समझ आ रही है? अब हम ये प्राइस लेंगे 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, प्लस करेंगे हम 25% ऑफ 80 बाई 100 ऑफ x. वो हम सॉल्व करेंगे 80 ऑफ 100 ऑफ x. जब बाहर निकालेंगे ये आएगा 25 बाई 100, और ये आएगा 25 1 ज़ार 4 ज़ार, और ये आएगा 4 1 ज़ार 4, ये आएगा ऐसे 80 बाई 100 इंटू 5 बाई 4 ऑफ x. 4 1 ज़ार 4 20 ज़ार, 5 1 ज़ार 5 20 ज़ार, 21 ज़ार 21 ज़ार को x रहा. को टोटल चेंज जो है वो 0 होगी, क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है. टोटल चेंज फिर से 0. अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है. क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया. 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. टोटल स्टूडेंट्स है, इसमें सेक्शंस ये है. पहले मेल और फीमेल को अलग किया गया है, देन इंडियन और फॉरेनर्स को अलग किया गया है. जो इंडियंस है वो 60% है, और जो गर्ल्स है वो 50% है. आपको समझ आ रही है बात? और इफ 30% आर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज. आपको समझ आ रहा है बात? तो क्या हो रहा है, देखो मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है. अगर हम स्टूडेंट्स मान के चल रहे 100 है, तो इसमें 50 गर्ल्स है, तो डेफिनेटली 50 बॉयज होंगे. अब जाते तो 100 में से 60% कितना हुआ, 60, तो 60 इंडियन है, तो फॉरेनर्स 40 होंगे. ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. तो अगर 40 फॉरेनर्स है 60 इंडियंस है, ठीक है, मगर 60 का 30% क्या है, 60 का 30% ऑफ 60 क्या है, क्योंकि वो गर्ल्स है. बोल रहे हैं ना 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कितने, 60, इसका 30% क्या है, 18. सो 18 आर गर्ल्स. 18 अगर 60 से माइनस करेंगे तो आएगा 42 आर बॉयज. 42 आर बॉयज, मगर टोटल बॉयज कितने हैं हमें, 50. 42 इंडियंस हो गए, तो बाकी कितने बचे, 8 बॉयज क्या है, फॉरेनर्स. अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 8 बॉयज है, टोटल फॉरेनर्स कितने हैं, 40 इंटू 100. तो इसको हम कट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे, वहां पर 20% आएगा. हमारे पास क्या है, फॉरेन बॉयज. आपको समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं, what percentage of foreign students are boys, what percentage of
आउट ऑफ दिस 40 हाउ मेनी आर बॉयज, इसको परसेंटेज निकालना है, वही परसेंटेज 20% आता है. थैंक यू.